दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर आईआईटी से आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए संस्थान निम्नलिखित गैर शैक्षणिक पदों को सीधी भर्ती के आधार पर भरने के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। अधीक्षण अभियंता सिविल इंजीनियर यूआर एक पोस्ट। वेतन लेवल पे लेवल चिकित्सा अधिकारी एक पोस्ट एससी। सहायक कानूनी अधिकारी असिस्टेंट लीगल ऑफिसर। इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया इंजीनियर्स एक पोस्ट एससी। निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी एक पोस्ट जनरल। शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर क्रिकेट एक पोस्ट ओबीसी। फुटबॉल प्रशिक्षण प्रशिक्षक एक जनरल। वॉलीबॉल बैडमिंटन जनरल एक। कनिष्ठ अधीक्षक जूनियर सुपरिटेंडेंट दो पोस्ट जनरल एक पोस्ट एससी। टोटल पोस्ट 5। कनिष्ठ अभियंता सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल एक पोस्ट एससी। कनिष्ठ लेखाकार कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट जनरल 4 पोस्ट एससी एक पोस्ट। ओबीसी एसटी 4 पोस्ट। एसटी 4 पोस्ट। ओबीसी 2 पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 14। बात करें कनिष्ठ लेखाकार एक एससी एक एसटी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कनिष्ठ लेखाकार। जूनियर अकाउंटेंट 2 पोस्ट। कनिष्ठ तकनीशियन जूनियर टेक्नीशियन सिस्टम। टोटल पोस्ट एक जनरल एक ओबीसी। एक जनरल। कनिष्ठ तकनीशियन प्रणाली जूनियर टेक्नीशियन एक जनरल ओबीसी एक। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट टेक्नीशियन 2। मल्टीटास्किंग स्टाफ 2 जनरल पोस्ट एक एससी 2 ओबीसी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5। बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की तो 37 पोस्ट। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आरंभ तिथि। द स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 सितंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल। एजुकेशनल बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद एक्सपीरियंस 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और अपर एज लिमिट 50 ईयर्स।
बात करें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल के लेवल 13 पे मैट्रिक्स वेतन 1,23,100 से 2,15,900। अदर अलाउंसेस एज एडमिसेबल पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। मेडिकल ऑफिसर लेवल 10 पे मैट्रिक्स 56,100 से 1,77,500 एंड अदर अलाउंस। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स। इंस्टॉल क्वालिफिकेशन MBBS डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एनी वन ऑफ द शेड्यूल्ड टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, स्टेट मेडिकल रजिस्टर और इंडियन मेडिकल रजिस्टर। सर लेवल 10 पे मैट्रिक्स 56,100 से 1,77,500। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स। मास्टर डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और रेपुटेड विद 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया इंजीनियर लेवल 10 पे मैट्रिक्स 56,100 से 1,77,500। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स। बी टच इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 55% मार्क्स इन द डिग्री। प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल 8 पे मैट्रिक्स 47,600 से 1,51,100। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। इंस्टॉल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री और इट इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 8 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस PA पर्सनल असिस्टेंट और in government semi government central autonomous bodies. English language stenography with minimum speed 100 weapon WPM computer language with key depression speed 40 WPM office application and secretarial practice in interdepartmental फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,400। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस विद मिनिमम 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड विद रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर आफ्टर बैचलर डिग्री। Applicant should have specialization in at least one sport from among cricket, football, volleyball or badminton. जूनियर सुपरिटेंडेंट पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,400। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। ए मास्टर डिग्री और इट इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 55% मार्क्स 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस सेमी गवर्नमेंट सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज। बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,400। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। इंस्टॉल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद एक्सपीरियंस इन द फील्ड एज below. Design, instrumentation, construction, maintenance of building, etc. 1 year experience in case of holding bachelor degree. बात करें जूनियर असिस्टेंट लेवल 4 पे मैट्रिक्स 25,500 से 81,100। अदर अलाउंसेज एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। अपर एज लिमिट 32 ईयर्स।
bachelor degree or equivalent from recognized university with 2 years of relevant experience in government, semi-government, central autonomous bodies. Language of computer application and key representation speed equivalent 40 WPM and proficiency in office application like Word, Excel, PowerPoint, etc. Upper age limit 32 years. Junior accountant पे लेवल 25,500 से 81,100. A bachelor degree in commerce or equivalent from recognized university and inter CA, ICWA, ICSI with 2 years of relevant experience in internal audits, works, final account, finance, budget, etc. बात करें जूनियर टेक्नीशियन सिस्टम 25,500 से 81,100 एंड अदर अलाउंसेज. BSc कंप्यूटर साइंस 3 year diploma in computer science, computer engineering 3 year diploma should be recognized by the Directorate of Training and Technical Education of any state government of India or government of India. Candidate holding 4 year experience, 4 year degree in computer science or computer engineering, MCA 65% mark qualifying diploma degree, 55% ST, SC, OB, SC, ST, PWBD एक्सपीरियंस 2 से 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस. रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ की. पे लेवल 18,000 से 56,900. अदर अलाउंसेस. अपर एज लिमिट 27 ईयर. मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ और institution. Minimum 3 year administrative experience of working in reputed educational institute, government recognized, and having good computer language and good communication skill will be given preference. जनरल इंस्ट्रक्शन सामान्य निर्देश. ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन में सभी मूल शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्रों की स्कैन प्रति अपलोड की जानी अपेक्षित है, अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा प्रारंभ की तिथि 3/9/2024 तथा अंतिम तिथि 24/9/2024. ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित किसी प्रकार की हार्ड कॉपी को संस्थान को भेजने की आवश्यकता नहीं है. आवेदन शुल्क. आवेदकों को 500 रुपये मात्र के गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. महिला आवेदक IIT भुवनेश्वर के आंतरिक आवेदकों और SC ST PWD भूतपूर्व सैनिक आवेदन शुल्क में छूट के लिए समय समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के उम्मीदवार को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी. एक बार भुगतान कर दिया गया शुल्क किसी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा. उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि वे अपने सही और सक्रिय ईमेल पते को ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरें, क्योंकि संस्थान द्वारा पत्र व्यवहार ईमेल के माध्यम से किया जाएगा. परीक्षा साक्षात्कार समय सारणी यथा समय परीक्षार्थियों को उनके पंजीकरण ईमेल पर भेजी जाएगी. 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अलग अलग आवेदन करना होगा. इसके लिए अलग अलग आवेदन शुल्क भी देना यथा प्रयोज्य है.